तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है ना। पहला प्रश्न, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। फिंक नदी, फिंक नदी, इसको है ना अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, फिंक नदी को, है ना। तो ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की नदी है फिंक नदी। और ये है ना कहाँ से निकलती है? तो ये वहां पे है एक मैकडोनेल रेंज, मैकडोनेल रेंज, यहां से निकलती है फिंक नदी। और इसको अभी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा मिला है। और ये जो नदी है ना वो लगभग 30-40 करोड़ साल पुरानी है। बिल्कुल डायनासोर के समय से मौजूद है ये नदी। लेकिन ये है कि बरस भर नहीं बहती है, बारिश के सीजन पे बहती, मतलब हाँ। पर ये है कि उसको मान्यता मिल गया सबसे पुरानी बहने वाली नदी का दर्जा। हाँ, ध्यान रखना। और ये निकलती तो यहाँ से है मैकडोनेल रेंज से, और सिम्पसन जो मरुस्थल है वहां पे है ना, मैकडोनेल रेंज से निकलती है। और सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन है ना ऑस्ट्रेलिया में, सिम्पसन गिब्सन, बिल्कुल इसमें है ना ये लुप्त हो जाती है, सिम्पसन मरुस्थल में लुप्त हो जाती है सिम्पसन मरुस्थल, है ना, फिंक नदी, ध्यान रखना बिल्कुल। और इसे वहां पे जो स्थानीय भाषा वहां पे है ना लारा पिंटा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, लारा पिंटा, लारा पिंटा, हाँ लारा पिंटा के नाम से वहां पे जाना जाता है, लारा पिंटा के नाम से फिंक नदी, है ना। तो ठीक है, उसके बाद नदी में आई है तो आप वो बता दो, दुनिया में पहली बार जीवित नदी का दर्जा किसको दिया गया था, है ना। जीवित नदी का दर्जा दुनिया में, हाँ नहीं, न्यूजीलैंड ने नहीं, नदी को तो ना दिया, वो तो माउंट, अरे नदी को भी दिया है दुनिया में पहली बार न्यूजीलैंड ने, मतलब जैसे अपनी नर्मदा नदी को कहा जाता है क्या, जीवनदायिनी, है ना, वैसे ही दुनिया में सबसे पहले जीवित नदी के दर्जा न्यूजीलैंड ने दिया है। ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में कौन सी नदी बहती, बताओ, तुम्हारे लिए प्रश्न है जब तक। उसके बाद बता दो जरा, गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? नासिक की त्र्यंबक की पहाड़ी से। गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से, है ना। जो कुंभ मेला है वो त्र्यंबक की कुंभ मेला जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पे ही लगता है, नासिक में। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की, वो बताओ जरा। और इस ये कितने किलोमीटर की है? 1665 किलोमीटर। 1665 नहीं, 1465 किलोमीटर है, 1465। अरे कृष्णा नदी नहीं भाई साहब, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये। जी बताओ कौन कौन सी है? त्र्यंबक, प्रवरा, त्र्यंबक की पहाड़ी, पैनगंगा, मंजरी, महाराष्ट्र, मंजरा, यहां से निकलती है गोदावरी नदी, ठीक है। और गोदावरी नदी कितने राज्यों में? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा भी है ना। गोदावरी नदी बेसिन जो है ना वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी के मध्य क्षेत्रों के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि वो ना, हाँ, उसकी जो सहायक नदियां हैं वो इधर आकर मिलती है, मध्य प्रदेश की नदी। तो उसका जो बेसिन है वो है ना। हाँ, तो इसकी जो सहायक नदियां है ना उसमें प्रवरा नदी, पूर्णा नदी, मंजरा नदी, पैनगंगा,
वर्धा, बैनगंगा, प्राणहिता। प्राणहिता है ना पेनगंगा और बैनगंगा का संयुक्त, हाँ पेनगंगा बैनगंगा और वर्धा का संयुक्त प्रवाह है ना, वो ही तो है प्राणहिता। बैनगंगा। इसके बाद इंद्रावती नदी, मनेर नदी और सबरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ गोदावरी नदी की। इसके बाद वो कृष्णा नदी और कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र, वो भी महाराष्ट्र से है ना, महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर, कावेरी नदी कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। ठीक है, ठीक है। इसके बाद यूरोप की गंगा किसको कहते हैं? यूरोप की गंगा है ना, चलो अभी फिलहाल अब जिन्हें मैं मिटाते जाऊं। बोलगा नदी। बोलगा नदी है ना, यूरोप, यूरोप है ना, बोलगा नदी, बिल्कुल। इसके बाद वो बताओ क्या बोलते हैं, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे? टाइगर नदी किनारे कहाँ है? अरे राइन नदी किनारे नहीं है ना, बर्लिन राइन नदी किनारे। उसके बाद रूस और चीन के बीच में कौन सीमा बनाती है? रूस और चीन, इनके बीच में, रूस और चीन के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? और उसी के साथ अभी मैंने बताया था एक प्रश्न और, वो बताऊंगा, चलो जो आमूर नदी है, उसके बाद और बताओ जरा। हाँ, टाइबर, वो जो रोम है, इटली की राजधानी रोम है ना, हाँ रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है। ठीक। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है ना, प्रश्न ही प्रश्न है यार नदियों के तो। कर्क रेखा को तो माही नदी काटती है, बिल्कुल ठीक है। और मकर रेखा को बताओ जरा फटाफट। और एक भूमध्य रेखा और लिख दूं। मकर रेखा कौन सी नदी काटती है? कांगो और कांगो और लिम्पोपो है ना, लिम्पोपो काटती भूमध्य रेखा को। अभी आप कंफर्म बता दो। कंफर्म ही है, लिम्पोपो नदी भूमध्य रेखा। मकर रेखा को काटती लिम्पोपो नदी और कांगो काटती भूमध्य रेखा को। ठीक है। तेलंगाना के पठार को कौन सी नदी काटती है 2 भाग में? तेलंगाना के पठार, ये तुम्हारे लिए प्रश्न है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसके बाद हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। ठीक है। हाल ही में आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? कैमरून ग्रीन। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में चर्चा में रहे VBG रामजी बिल, VBG विकसित राम भारत जी ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन, नहीं, विकसित भारत गारंटी रोजगार, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, ठीक है। इस बिल में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद चलो ठीक